वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि मंडे के दिन दैट इज 7 अक्टूबर निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक बार वीकली प्लानिंग भी देख लेते हैं, वीकली में मार्केट अभी क्या कर रहा है, फर्दर क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। अभी जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन चल रहा है डेली में और वीकली में, वो हमें क्या सेंटिमेंट बताने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हर बार की तरफ बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाओ और निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो हमारे एनालिसिस हिसाब से, ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा। आप यहाँ से लर्निंग उठाने का कोशिश करो कि कैसे हम एक चार्ट को रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये लर्निंग अगर उठाओगे तो इस सेम लर्निंग को, सेम एनालिसिस को आप स्टॉक्स में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले बैंक निफ्टी यहाँ पे देखेंगे। बैंक निफ्टी हमने कहीं ना कहीं लास्ट दिन डिस्कस किया था, लास्ट टू सेकंड लास्ट दिन डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है कि अगर मार्केट अपसाइड से फॉल करता है तो यहाँ तक आ सकता है। वही हुआ, मार्केट ने टारगेट इजीली दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर यहीं पे एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्म होता है तो अगेन मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। बट कोशिश किया था, सुबह सुबह मार्केट ऊपर जा भी रहा था, करेक्ट 12:20 के आसपास या 12 बजे के आसपास ही मार्केट ने एक फॉल दिया। हम टाइम देख लेते हैं कितने बजे से मार्केट ने फॉल आया आज के दिन में। ऑलमोस्ट 12:15 से, हाँ 12:15 से मार्केट में एग्जैक्ट फॉल आ गया। जितना भी बुलिशनेस सुबह दिख रहा था हमें, मार्केट ने पूरा यहाँ पे बीरिश में कन्वर्ट कर दिया। तो काइंड ऑफ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान से इस कैंडल स्टिक को स्टडी करो, इस कैंडल स्टिक क्या बता रहा है। देखो हुआ क्या, मार्केट खुलते सबसे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, अच्छा खासा बाइंग आया, पूरा इंडेक्स ग्रीन हो गया था, पूरा इंडेक्स ग्रीन हो गया था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन में आ गए थे। फिर 12-15 के आसपास जो फॉल आया उसने मार्केट को एकदम लास्ट की तरफ नीचे उतार दिया। अब ये स्ट्रक्चर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जो मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। ठीक है, अब क्या फर्दर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मार्केट ने कोई लेवल्स ब्रेक किया कि नहीं किया। देखो, मैंने कल के दिन में आपको बताया था कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक, एटलीस्ट इस लेवल तक या इस लेवल तक आ सकता है। तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं तक आया, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिलहाल यहाँ पे क्लोज दे रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं से मार्केट बाउंस बैक करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडलस्टिक है, इसको बाउंस बैक कराने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर कैंडल चाहिए। क्या बोला मैंने, यहीं से अगर मार्केट को बाउंस बैक कराना है, मार्केट को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर कैंडल देना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन। हैमर फॉर्मेशन होने से भी चलेगा, ये बिगर बॉडी कैंडल होने से भी चलेगा, तभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट ऊपर जाए, नहीं तो फर्दर सेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट अगर हम इंडिकेटर वाइज जाए तो इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट 50 EMA को ब्रेक कर चुका है। फिर बैंक निफ्टी में अब सामने जो है यहाँ पे 100 EMA, तो अगेन एक स्लाइट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे आए, फिर शायद से बाउंस बैक करे। मैं बोल रहा हूँ शायद से, नॉट नेसेसरी कर सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम वीकली का प्लानिंग में भी कर लेते हैं, क्योंकि शायद से वीकेंड में वीडियो ना आए। यहाँ पे ध्यान से देखो चल क्या रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। लास्ट वीकेंड मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया। ठीक है, इस पट ये कैंडल स्टिक बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक है, बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक है। ये पैटर्न बनना मतलब मार्केट एक्चुअली बहुत नीचे आएगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक का नाम क्या है, ये तीनों मिला के कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एज पर टेक्निकल, एज पर प्राइस एक्शन, जब ये पैटर्न फॉर्म होता है बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है। तो एज पर दैट पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट प्रेजेंट लेवल से और यहाँ पे 5 to 6% फॉल दे सकता है विद इन 1 to 2 वीक। ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं पे आएगा। सर आप लोग बोल रहे हो सर आप इतना नेगेटिव हो रहे हो, मार्केट क्या और नीचे आ सकता है। देखो, मैं एज पर टेक्निकल बात कर रहा हूँ, होने का तो यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है, उसके लिए डेली टाइम फ्रेम देखना है। बट डेली टाइम फ्रेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम होता है। अब मार्केट कंटिन्यू, अब ध्यान से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, ध्यान से देखना, मार्केट जब भी कोई फॉल करता है, जब भी कोई फॉल करता है 50 EMA सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। देखो फॉल किया, बहुत तेजी से फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर 50 EMA के आसपास आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे वीकली में जब इलेक्शन रिजल्ट आया था फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर बाउंस बैक किया। अब ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो चांसेस आर देयर कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन लेवल भी है, तो पॉसिबिलिटी है 1-2 वीक के अंदर मार्केट नीचे आ जाए, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ थोड़ा वेट करो। ये हम बैंक निफ्टी चेक कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी मतलब जितने बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब एक बार क्विकली निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम,
निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम बहुत दूर है 50 EMA। चलो यहाँ पे एक और EMA में प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज 21 EMA। ओके फाइन, तो फिलहाल अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ज़्यादा ही स्ट्रांग है विथ रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी, क्योंकि ये कंटिन्यू क्या कोशिश कर रहा है, हमेशा 21 EMA का सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ लेता हुआ दिखा। अब एज पर दैट अगर हम प्रेजेंट चार्ट देखें तो मार्केट फिलहाल अगर नीचे की तरफ फर्दर फॉल करता है तो यस दिस लेवल कैन बी अचीवेबल कि नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से शायद से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, क्योंकि रेगुलरली हमने देखा है इसी टाइप का सिनेरियो पहले यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब ये जस्ट हमने वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस किया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जाओ नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट वीक में सेलिंग करने बैठ जाओ, मैं एकदम ये नहीं बोल रहा, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड में है, मतलब अभी तक अपने बुलिश ट्रेंड में ही है। जब तक मार्केट प्रॉपरली इस टाइप का कोई पैटर्न नहीं बनाता, ध्यान से समझना, मार्केट हर बार क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। फाइन, यहाँ एक सेलिंग आया, ये अभी तक प्रीवियस लो इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर थोड़ा सा बाइंग आके अगर ये अपना इस लो को ब्रेक करता है तब हम बोल सकते हैं कि एक बेयरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो उसके लिए टाइम है, अभी इंस्टेंट बेयरिश ट्रेंड शुरू नहीं हो रहा है। तो फिलहाल एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज अब राउंड अबाउट दिस लेवल, ये है 24,400 लेवल। इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट है फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे है। चलो निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी वापस कंप्लीट आते हैं, बैंक निफ्टी कंप्लीट करके फिर हम वहाँ जाएंगे। फाइन, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट दिन का प्लानिंग क्या कर सकते हैं। देखो इस वीक में मार्केट ने नीचे तो क्लोज दे दिया है, अब देखना पड़ेगा मंडे का कैंडल स्टिक कैसा फॉर्मेशन होता है, मार्केट का गैप ओपनिंग होता है। स्लाइड गैप ओपनिंग होने से मार्केट में अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, बिगर कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ओपन होता है या स्लाइड बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं, स्लाइड गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर एक अगेन सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। और ये डेली टाइम फ्रेम में, और आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 50,000 51,000 लेवल यहाँ पे टच हो सकता है। ठीक है, कमिंग टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ईएमओ को हम क्लोज कर देंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट ने यहाँ पे क्या बना रखा है, अगर आप ध्यान से देखो कल के दिन हमने डिस्कस किया था, आई थिंक यस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने डिस्कस किया था। देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट को ऊपर जाना है तो बहुत अच्छा लेवल्स ब्रेक करना पड़ेगा। फाइन, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो 3 लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ है, अगर मार्केट इनके ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा खासा बुलिश मिलेगा। कोशिश किया सस्टेन करने का, बट अगर हम फिबोनाची को प्रॉपरली इस लेवल से ड्रॉ करते हैं जहाँ से ह्यूज सेलिंग हमें देखने को मिला, या यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं ना, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करके देखो तो दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। फिबो एज पर फिबोनाची भी रेजिस्टेंस है और नॉर्मल भी फिबोनाची रेजिस्टेंस प्लस टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है। तो एग्जैक्टली मार्केट वहाँ टच करके इसने फॉल दिया है, मतलब मार्केट कोशिश कर रहा है अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, इस फिबोनाची को हम हटाएंगे। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएशन यहाँ पे हो चुका है, कहाँ पे 51,700 लेवल। तो कल के दिन हमें ऑब्जर्व करना है, दैट इज ऑन मंडे, कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हमें देखना है, उस कैंडल का लो अगर ब्रेकडाउन होता है, उस कैंडल का लो अगर ब्रेकडाउन होता है तब यहाँ पे हम कोई बीरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अप टिल दिस लेवल। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप बिगर टारगेट के लिए जा सकते हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि नीचे कोई टारगेट एक्सपेक्टेड है, मैं वो डिस्कस कर ही नहीं रहा, क्योंकि नीचे अगर मार्केट जाता है तो फ्री फ्लो मोमेंटम होने का पॉसिबिलिटी है, तो जितना हो सके आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा गैप अप का सीन। अब देखते हैं सर कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज के अंदर ही ओपन हो गया तो क्या करना है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो टोटल वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश अपॉर्चुनिटी। ये सोच रहे हो ना आप, कभी नहीं इसके ऊपर जाने से कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मत देखना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में जा रहा है प्लीज अवॉइड एनी टाइप ऑफ बाई एंट्री। आप बेरिश में जाओगे बहुत अच्छा अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो हमने साइडवेज का देख लिया। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट काइंड ऑफ एक छोटा सा ज़्यादा नहीं, छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है, काइंड ऑफ यहाँ पे ओपन होता है 51,300 51,400 के आसपास, तो क्या देखना है, अगेन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। अगर उसका लो ब्रेकआउट होता है तो फिर नीचे की तरफ फर्दर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, ये हमने क्विकली देख लिया एक बार बैंक निफ्टी को। अब कमिंग बैक टू निफ्टी, निफ्टी जाने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी कभी लाइक करो, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए कंटिन्यू इस टाइप का वीडियो हम ला सके। नेक्स्ट कमिंग टू द निफ्टी इन डेली टाइम फ्रेम। अब निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ध्यान से समझना। निफ्टी के आसपास, निफ्टी के पास ये एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट ये सपोर्ट लेवल कौन सा मार्किंग कर लेते हैं, दिस सपोर्ट लेवल इज अराउंड 24,856 या 850 के आसपास।
नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे है निफ्टी के पास, दैट इज 24,400 450 लेवल, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे है। ठीक है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे, मतलब अगर नेक्स्ट दिन में दैट इज ऑन मंडे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे देखो 50 ईएमए है, 50 ईएमए के नीचे सस्टेन करता है, तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट तक मार्केट इजीली आ सकता है। अब मैं ये एकदम नहीं बोल रहा कि मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा, क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली मार्केट होल्ड करके फिर फॉल करता है। फाइन। अब यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक ऑब्जर्व करें, 50 ईएमए 21 ईएमए का आपको तो मैंने स्टोरी बताई दी है। तो अच्छा, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे कहाँ है? नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे ध्यान से देखें तो यस, इट इज़ अ गुड लेवल, ये अच्छा लेवल है। यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट एक हो सकता है, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करे तो मार्केट कैन टेक अ सपोर्ट नियर टू 100 ईएमए। ठीक है, ये हमने 100 ईएमए बैठा है। अब हमें देखना है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्या किया, नेक्स्ट दिन का क्या एनालिसिस हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो आज के दिन हुआ कि अगर आपको कल का वीडियो याद हो, अगर आपने ध्यान से कल का वीडियो देखा हो, तो मैंने आपको 3 लेवल्स आई थिंक ड्रॉ करके दिए थे, कुछ लेवल्स आपको बता दिए थे मैंने कि कौन कौन सा लेवल है, कौन से लेवल के ऊपर जाने से कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आई होप मैंने आपको ये बताया था 25,400 या 25,500 के ऊपर जाने से कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे बियरिश प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। वही हमें देखने को मिला, मार्केट टोटल कोशिश की अपसाइड जाने का, बट एग्जैक्टली 1250 के आसपास, 15 के आसपास मार्केट ने सेलिंग दिखाया और कंटिन्यू जितने भी बायर्स थे सुबह सुबह सबको एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिन का क्या प्लानिंग हो सकता है? देखो एकदम सिंपल है। अब फिलहाल एक रेजिस्टेंस हमारे पास क्रिएट हो चुका है, दैट इज अराउंड 25,120 लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल हो सकता है यहाँ पे। अब ओपनिंग का चेक करना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट काइंड ऑफ इस लेवल के आसपास ओपन होता है, अगेन दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, आपको 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करना है। अगर मार्केट लो ब्रेक करता है, अगर मार्केट लो ब्रेक करता है तो अगेन बेरिश अपॉर्चुनिटी, टिल आज का जो लो है मार्केट वहां तक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है ना डाउन साइड में, तो वी कैन अचीव अ टारगेट ऑफ 24,900 24,800। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जस्ट आपको नॉर्मल एनालिसिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है कि सर अगर मार्केट ना ज़्यादा गैप अप इसी रेंज के आसपास ओपन हो गया तो क्या करना है? देखो अगर यहाँ ओपन होता है तो 25,100 150 लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, डाउन साइड में 24,900 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो वेट एंड वॉच करना है कि कौन सा लेवल मार्केट ब्रेक करे। अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है, एकदम भी नहीं, भूल कर भी नहीं देखना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने से अगेन एक रेजिस्टेंस क्रिएशन कर सकता है। चांसेस है कि यहाँ से रेजिस्टेंस का के फिर मार्केट नीचे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको फर्दर प्लानिंग करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस लेवल ऑब्वियसली दिस इज रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। ये हो गया हमारा गैप अप टू साइडवेज। अब देखते हैं कि सर अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 24,900 24,850 के आसपास, बस ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ से रिजेक्शन दिखाए या यहाँ से रिजेक्शन दिखाए, तो एक बीरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, नहीं तो हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ये पूरा एनालिसिस। प्लीज़ पूरा वीडियो अभी तक आपने अगर देखा हो, एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं देखता हूँ लाइक का रेशियो बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू व्यूज़। सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा लाइक कर दो। व्यू अभी बहुत दिनों बाद, जस्ट बिकॉज मैंने वीडियो स्टार्टिंग किया वापस ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, तो व्यूज़ थोड़ा कम हो गए। तो अगर आप लाइक करते हो और शेयर करते हो तो व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ेगा और हमारा वीडियोस और भी शायद से अब बहुत सारे लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले दिन में।